नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक डरावनी कहानी खूनी बच्ची की। यह कहानी भागलपुर जिले बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना खंडहर है जो रहस्यों और खौफनाक घटनाओं से भरा हुआ है। कहते हैं कि वहां एक बच्ची की आत्मा भटकती है, जिसने अपने माता पिता के साथ एक भयानक हादसा झेला। क्या उस बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी या वह और भी निर्दोष लोगों को अपनी खौफनाक दास्तान में शामिल कर लेगी? आइए जानते हैं इस कहानी के रहस्य को। गांव भागलपुर के आदमपुर के गंगा घाट किनारे एक पुराना सुनसान घर था, जिसे सभी लोग खौफ के मारे छोड़ चुके थे। कहते थे कि वहां एक बच्ची का भूत है, जिसने अपने माता पिता को मार डाला था। गांव वाले उसे खूनी बच्ची के नाम से जानते थे। एक दिन गांव में एक नई परिवार रहने आया। परिवार में एक छोटी लड़की सिया थी। सिया को कहानियों में बहुत रुचि थी और वह अक्सर अपने दोस्तों से सुनकर डरावनी कहानियां सुनती थी। जब उसने खूनी बच्ची की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। एक रात सिया ने अपने दोस्तों को अपने साथ उस खंडहर में जाने के लिए मनाया। सभी ने मना किया, लेकिन सिया की जिद के आगे सब हार मान गए। वे रात के अंधेरे में उस डरावने घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में चारों ओर अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी। सिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की ट्रेमोर थी। तभी एक अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन सिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, चलो हम ऊपर चलते हैं। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े और ऊपर एक अंधेरी जगह में पहुंचे। वहां एक पुरानी चारपाई थी और उसके पास एक गुड़िया रखी हुई थी। सिया ने गुड़िया को उठाया और कहा, देखो यह कितनी सुंदर है। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, कमरे में एक खौफनाक हंसी गूंजी। अचानक एक छोटी बच्ची सफेद कपड़ों में उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में खौफ और घृणा थी। मुझे वापस दो, उसने चिल्लाते हुए कहा। सभी बच्चे डर गए और भागने लगे, लेकिन सिया वहां ठहर गई। उसने गुड़िया को उस बच्ची की ओर बढ़ाया। क्या यह तुम्हारी है? उसने पूछा। बच्ची ने गुड़िया को पकड़ते ही एक भयानक चीख मारी और कहा, मुझे सबको मारना है। सिया ने समझा कि इस बच्ची की आत्मा तबाह हो चुकी है और वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं छोड़ा था, लेकिन तुम उन्हें वापस नहीं ला सकती। बच्ची ने सिया की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसकी घृणा खत्म होती गई। उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सिया ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे माता पिता का क्या हुआ। बच्ची ने बताया कि उसके माता पिता ने उसे किसी कारण से मार डाला था और उसकी आत्मा तब से परेशान थी। सिया ने सोचा कि अगर वह इस कहानी को गांव वालों को बताएगी तो शायद बच्ची को शांति मिलेगी। सिया ने बच्ची को वादा किया कि वह गांव वालों से सच्चाई बताएगी। बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। सिया और उसके दोस्त तेजी से बाहर निकले और गांव वालों को सब बताया। गांव वाले उस बच्ची के प्रति दया दिखाते हुए घर के पास एक स्मारक बनाने का फैसला किया। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन रात में जब लोग उस खंडहर के पास जाते तो वे एक हल्की मुस्कान और एक ठंडी हवा का अनुभव करते थे। ऐसा लगता था जैसे खूनी बच्ची अब शांति में है। तो दोस्तों, यह थी खूनी बच्ची की कहानी। क्या सिया ने सही किया? क्या आपको लगता है कि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिली? अक्सर हम अतीत की परछाइयों को भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमें उनकी सच्चाई का सामना करना चाहिए? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपके लिए लाएंगे एक और डरावनी कहानी। तब तक के लिए ध्यान रखें और कभी भी अंधेरे में अकेले न जाएं।